एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन आवेदन दे, जिसमें एक ऑप्शन मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको आय प्रमाण पत्र निर्गमन का ऑप्शन मिलता है। आप इसे अंचल स्तर का बनाएंगे, अंचल स्तर का ही वैलिड इसमें रहते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन फॉर्म है वो खुलता है। सबसे पहला चीज है कि आपको जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है। कोई अभिवादन लगाते हैं तो लगाए, अन्यथा छोड़े। आपका जो भी नाम है अपना नाम लिखेंगे। जैसे मैं बिल्कुल एक डेमो डिटेल डाल रहा हूँ तो डेमो जानकारी फिल कर रहा हूँ। नाम लिखने के बाद स्पेस देंगे तो यहाँ पर ये हिंदी में भी आपको देखने को मिलता है। पिताजी का नाम लिखेंगे वो हिंदी में मिलेगा, माताजी का नाम लिखेंगे हिंदी में देखने को मिलेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देना है। ये दोनों जरूरी इसलिए है कि जब बन जाता है तो यहाँ पर भी अपडेट मिल जाती है। उसके बाद क्या है कि अपना राज्य चुनना है, जो भी आपका जिला है आप जिला को चयन करेंगे। उसके बाद जो भी आपका अनुमंडल है उसको आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर जो भी आपका ब्लॉक है उसको चयन करना है और जो भी आप निकाय से बिलोंग करते हैं, जैसे हो सकता है ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हो, नगर निगम से, नगर परिषद से या नगर पंचायत से, उससे चुनेंगे। अब जैसे मैंने ग्राम पंचायत चुना तो वार्ड नंबर जो भी होगा, पंचायत जो भी होगा बताएंगे। आपका जो भी विलेज है वो बताएंगे, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है बताएंगे, थाना कौन सा है वो बताएंगे, पिन कोड देंगे। फिर यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज का एक फोटो देना है। आधार नंबर यहाँ पर आपको नहीं देना है, आगे आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप अपलोड कर दीजिएगा। नीचे आएंगे तो पेशा पूछता है कि आप क्या करते हैं। इसमें से आप अपनी जानकारी को बताएंगे, जो भी करते हैं उससे सेलेक्ट करेंगे। उद्देश्य बताएंगे कि क्यों बनवा रहे हैं, तो इसमें आपको लिखना है लघु उद्यमी योजना, आप लिख दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए यानी बिहार लघु उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लिख दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि भाई ये इनकम सर्टिफिकेट इस पर्पज से बनाई जा रही है। अब सरकारी इनकम होगा तो बेनिफिट मिलेगा नहीं, आपको सरकारी में कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। कृषि में जो भी आपका कोई इनकम है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना इनकम है। उसके बाद अगर व्यवसाय से कोई इनकम है तो बताएंगे, अन्य सोर्स से कोई इनकम है तो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे और ध्यान रखेंगे कि ये 72,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 70,000 का बना रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आपको जितनी की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए 72,000 से ज्यादा की तो बनेगी नहीं, उससे नीचे 71,000, आप चाहे तो 70,000 इतना का बनाइए। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करना है, प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, जिसमें अपनी तमाम जानकारी को चेक करना है। कोई भी जानकारी गलत है तो अभी ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो नीचे में एक ऑप्शन मिलता है अटैच एनेक्चर का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहीं पर आपको कुछ सावधानी बरतनी है, सीधा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड को चुने और आधार कार्ड को अपलोड कर दिए, तो बिल्कुल ये सही तरीका नहीं होगा, फॉर्म आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट आप सभी के लिए बताया है कि लघु उद्यमी योजना के लिए अगर आपको 1 लाख रुपए से कम की जो इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, मतलब 72,000 से नीचे का अगर बना रहे हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला चीज है कि आप अनुमंडल पदाधिकारी स्तर का भी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। इससे भी आप जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट 72,000 से नीचे के बनवा सकते हैं। दूसरा चीज है कि आवेदक अगर भूमिहीन परिवार की है तो इसका घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र में आप अपने जनप्रतिनिधि से सिग्नेचर अगर करवा लेते हैं तो इससे भी आपके काम चल जाएंगे। उसके अलावा कोई आवेदक ऐसे हैं जो इसके लिए अप्लाई करता है तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने से पहले ये भी आपको घोषणा देना होगा कि आपकी जो परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या निजी नौकरी में नहीं है, इसका घोषणा कर अपने जनप्रतिनिधि से इसको वेरीफाई करवाने की जरूरत होगी। क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि सभी घोषणा पत्र उसी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, मतलब मान लीजिए आप किसी एक पंचायत से आते हैं तो उस पंचायत के जो भी मुखिया है, वार्ड पार्षद है, पंचायत समिति है, इनसे आप क्या कर सकते हैं, प्रमाणित करवा सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। अगर कोई बीपीएल कार्ड धारक है तो बीपीएल की जो सूची होता है उसमें अगर नाम है तो उस वाले पेज का प्रिंट आउट लेकर भी आप लगाएंगे तो इससे भी काम चल जाएगा। क्योंकि बीपीएल सबका बनता नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वैसे लोगों का बीपीएल में नाम रहता है। इसके अलावा 1 वर्ष का जो भी बैंक का स्टेटमेंट है ये भी आपको लगेंगे। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर, ये सारी डॉक्यूमेंट है जो आपको 72,000 से नीचे इनकम प्रमाण पत्र बनाने के लिए इसमें से मांगी जाएगी। तो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगी जाए उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए मैंने 3-4 कंडीशन लिखा है। सबसे पहला कंडीशन है कि अगर कोई महिला विधवा है तो इनका सर्टिफिकेट आराम से 59,000 रुपये तक का भी बन जाएगा। अब इनको बनवाने के लिए क्या है कि विधवा महिला के उनका अपना आधार कार्ड प्लस उनके पति की जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको आप लगाएंगे। ये दोनों को लगाकर अभी जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन है वहां पर अपलोड करेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। दूसरा कंडीशन एक और है कि अगर कोई कैंडिडेट बीपीएल सूची में आता है तो उनको काम करना है कि बीपीएल सूची में जो नाम है वो वाला पेज का प्लस उनको अपना आधार कार्ड प्लस उनके पिता का जो आधार कार्ड है, उन तीनों को अटैच कर आप अपलोड करेंगे तो इससे भी काम चल जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि मान लीजिए आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है तो वैसे स्थिति में आपको एक आवेदन लिखना होगा। अब आवेदन में जो आपके जनप्रतिनिधि है उनसे वेरीफाई करवाना होगा। तो आप जाएंगे अपने जनप्रतिनिधि के पास तो उस आवेदन फॉर्म को वो लोग भी लिख देते हैं या नहीं तो आपको लिखना होगा, जिसमें आपके जो जनप्रतिनिधि है वो ये चीज बताते हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि नाम, मान लीजिए जो भी नाम है, जैसे राम है, राम, पिता श्याम कुमार, ग्राम फलना चिलना, पोस्ट ऑफिस ये है और ये इस वार्ड के निवासी है और साथ में ये व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से नीचे आता है। इनकी पारिवारिक इनकम जो है
6,000 रुपये से महीने नहीं है और साल का देखा जाए तो ये 70,000 से नीचे है। ये सारी चीज़ें उस आवेदन फॉर्म में लिखते हैं जो आपके जनप्रतिनिधि है वो। उसके बाद वो लास्ट में लिखते आता उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इनका आय प्रमाण पत्र 72,000 रुपये से नीचे की बना दिया जाए। या आप जितना का भी अप्लाई करते हैं उनको बोलेंगे कि सर हम जो है 70,000 का अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लिख देंगे 70,000 से नीचे का बना दिया जाए। और वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है वो अपना डेट डालेंगे कि किस डेट को आवेदन लिखे हैं, वो अपना सिग्नेचर करेंगे और जो भी उनका मोहर होगा, ये जनप्रतिनिधि मुखिया है तो मुखिया का जो मोहर होगा, वार्ड पार्षद है तो इनका मोहर सिग्नेचर, इसको करवाकर आप जो है लगा सकते हैं और इससे भी आपका बन जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं चौथा एक और तरीका है कि मान लीजिए आपके पास ये भी नहीं हो पाता है, तो अगला कंडीशन ये है कि आप अभी आधार कार्ड को लगा सकते हैं, बट आपको क्या करना कि ऑनलाइन अप्लाई करने के तुरंत बाद जो प्रिंट आउट मिलता है इसको लेकर जो आपके ये कर्मचारी होते हैं, हल्का कर्मचारी होते हैं, उनके पास जाएंगे, उससे क्या करेंगे कि उसको अप्रूव करवाएंगे, उनसे फॉरवर्डिंग करवाएंगे। फॉरवर्डिंग करने के बाद तुरंत आपको चले जाना है आरटीपीएस काउंटर पर और जो आपने अप्लाई किया है उसका जो प्रिंट आउट है जिस पर फॉरवर्डिंग आपने हल्का कर्मचारी से करवाया है, रेवेन्यू ऑफिसर से, उनसे करवाने के बाद आप बोलेंगे कि हमें इस चीज़ों के लिए आवश्यकता है, मैंने इनसे जो है इसको वेरीफाई भी करवा लिया है। तो उसके बाद क्या है कि आरटीपीएस काउंटर पर जो भी लोग बैठे होते हैं वो आपके 1 से 2 दिनों में आपके प्रमाण पत्र को अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि उनको प्रूफ मिल चुका है कि भाई ये व्यक्ति वाकई में इनकी इनकम जो है कम है। क्योंकि हर व्यक्ति का अप्रूव नहीं हो पाता है, कारण यही होता है कि जब तक आप प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो अगला जो व्यक्ति बैठता है आरटीपीएस काउंटर पर, जो ऑपरेटर नियुक्त किए गए होते हैं, वो जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो या तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आप ये सारी डॉक्यूमेंट दे दीजिए, या नहीं तो अप्लाई करके तुरंत बाद आपको आरटीपीएस काउंटर पर फिजिकल कॉपी को भी जमा कर ये सारी चीज़ों को आप अप्रूव करवा सकते हैं। और पांचवा एक और कंडीशन है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में क्या होता है कि अप्लाई करने के बाद बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आपको ब्लॉक में मिल जाएंगे जो दलाल के रूप में हैं, वो लोग भी आपका काम करवा देंगे। आप उनसे भी मिलकर अपने जो ये प्रमाण पत्र है उनको आप बनवा लीजिए, ये आराम से बन जाएगा। बाकी मैंने सारी प्रोसेस को बताया, इस प्रोसेस को आप फॉलो कर लीजिएगा। अब आइए बताते हैं कि अगर एक से अधिक डॉक्यूमेंट हो जाता है उसको पीडीएफ कैसे बनाकर अपलोड करना है। तो इसके लिए गूगल में कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ लिखेंगे, ये वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे, सेलेक्ट जेपीजी इमेज पर क्लिक करेंगे। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से 2-3 डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक किया। ये मैंने मान लीजिए 2-3 डॉक्यूमेंट है जो आप लगा रहे हैं, उसको आप यहाँ पर अटैच कर कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट एक ही पीडीएफ में बन चुका है इस प्रकार। अब इसको आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर जैसे आधार कार्ड को चुना तो आधार कार्ड को आप सेलेक्ट कर आप उसमें सारे डॉक्यूमेंट को अटैच कर यहाँ से अपलोड करेंगे, फिर सेव इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म का क्या है कि फाइनल प्रीव्यू आएगा जिसमें अपनी तमाम जानकारी को देखें, कोई जानकारी गलत है तो अभी आप कैंसिल कर उससे सुधार करेंगे, जानकारी सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इसका फाइनल प्रिंट आएगा। फाइनल प्रिंट में ये भी जानकारी मिलती है कि ये जो प्रमाण पत्र है कितने दिनों का समय लगेगा, कब आपको मिलेगा, और जानकारी आपको देखने को मिलता है। तो आपको जल्दी में अगर ये चाहिए तो मैंने बताया ना कि अप्लाई करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है या जो डॉक्यूमेंट आपने बनवाया है उन तमाम डॉक्यूमेंट को लेकर आप आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आप इसे जल्द से जल्द बनवा सकते हैं। बाकी 72,000 से नीचे के बनवाने के मैंने सारी तरीका बताया हूँ कि किस तरीका को अपनाना है, अब आपको देख लेना है, उस तरीका को अपनाकर आप अपने प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं।